बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ के यूनिट नंबर 2 को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, इनका इस्तेमालात क्या क्या होता है, हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें और आप वीडियोज़ को देखते रहें। तो सबसे पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। व्हाट आर फंक्शंस। देखें, आप फंक्शंस में रियल वर्ल्ड को यानी रियल वर्ल्ड को मैथमेटिकल वे में बयान करते हैं, यानी फंक्शंस का सहारा लेते हुए यानी किसी भी रियल वर्ल्ड की चीज़ को आपने मैथ की शक्ल में बयान करना है तो हम किसका सहारा लेंगे? हम मैथ का सहारा लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लें कि एक एरिया है, ठीक है ना। एरिया एक रियल वर्ल्ड की चीज़ है ना। एरिया, अगर एरिया को आपने डिफाइन करना है तो उसको बयान करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? अगर मैथ का सहारा लेंगे तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? हमें फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ऊपर भी आपको जो इंट्रोडक्शन बुक में दिया है वो भी देखें, समझा देता हूँ। वहाँ भी उसने ये चीज़ें बताई हुई कि रियल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल वे में हम किसका सहारा लेते हैं? हम फंक्शंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, ज़रा गौर करें। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ ने हमें बताया था फंक्शन के बारे में टू डिस्क्राइब डिपेंडेंस ऑफ वन क्वालिटी टू एन अदर, कि एक क्वांटिटी दूसरी पे किस तरीके से डिपेंड करती है। मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। ओके, द एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड। ओके, ठीक हो गया, ये चीज़ उसने बताई हुई है। मैं आपको फर्दर इसमें गाइड कर देता हूँ। लेट्स सपोज कर लें कि एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास एक फिगर है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये x है और इसको भी हम x कह लेते हैं, लेंथ और विड्थ। इसका मतलब एरिया को हम लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय x। अब आप ये गौर करें कि ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने से मुराद ये है कि ये वैल्यू किस पे इन्हिसार कर रही है। तो इन्हिसार करने से मुराद ये है कि a की वैल्यू किसके ऊपर आएगी, मतलब ये कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो चेंज होगी जिसकी वजह से a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कर लें कि a यहाँ पे एज इट इज़ है, x की जगह मैं 4 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी x की जगह पे मैं 4 पुट कर देता हूँ। तो 4 4 a की वैल्यू होगी ना 16। मैंने x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है। तो लेट्स सपोज कर लें, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ, चलो यहाँ पे भी आप स्क्वायर ही करें, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है आपका x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि x की वैल्यू चेंज होगी तो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। a की बजाते खुद कोई वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू है ना। इसका मतलब ये हो कि x की वैल्यू जब भी चेंज होगी a की वैल्यू उसके मुताबिक आएगी, यानी a जो अपनी वैल्यू है वो x के मुताबिक देगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि a जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, बट x जो है वो a पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि x की मर्जी, x जो मर्जी वैल्यू रखे, a की वैल्यू चेंज होने से x पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब हम फॉर एग्जांपल एक इसकी मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज कर लें मेरे पास एक y है, उसको हम लिख सकते हैं कि 2x + 1। अब ये एक फंक्शन है, इसको फंक्शन लिखने के लिए मैं y को लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस f ऑफ x का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये x का फंक्शन है। क्या मतलब? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x जो है इंडिपेंडेंट है, जो y है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी, y की वैल्यू हम इस यहाँ पे जो भी पुट करते हैं ना, 1 पुट करेंगे तो वैल्यू चेंज, 2 पुट करेंगे तो वैल्यू चेंज, 3 पुट करेंगे तो वैल्यू चेंज। इसका मतलब y जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी f ऑफ x, इसको हम पढ़ेंगे f ऑफ x। तो f ऑफ x का मतलब ये है कि ये x का फंक्शन है और ये x जो है इसमें से वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें से काफ़ी चीज़ें इजी हैं, बाकी चीज़ें जिस तरह साथ साथ आती रहेंगी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जी, पार्ट नंबर 1 का ए पार्ट है। f ऑफ x दिया हुआ है x² - 1, ठीक है। आपको फंक्शन दिया हुआ है x² - 1 और आपने इसमें से 4 चीज़ें मालूम करनी है। f ऑफ -3 नंबर 1, f ऑफ -3 नंबर 2,
एफ ऑफ 0, नंबर 3 एफ ऑफ -2 और नंबर 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -3। तो एफ ऑफ -3 का मतलब ये है कि जहां जहां पे, इधर मैं लिख देता हूं कि मैं एफ ऑफ -3 फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। एफ ऑफ -3 फाइंड करना तो आपने करना है पुट x इज इक्वल्स टू -3। मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में जहां जहां पे x है उधर मैं पुट कर दूंगा -3 को, सिंपली -3 का स्क्वायर प्लस 1। तो f ऑफ -3 विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। तो f ऑफ -3 बराबर आ जाएगा 9 प्लस 1 10 के। ये आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ -3। सेकेंडली आपने फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट है, आपने फाइंड करना है f ऑफ 0। तो यहाँ पे आप पुट कर दें x की जगह पे 0। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो f ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 1 के। ठीक है, ये f ऑफ 0 आ गया। आगे थर्ड वन फाइंड कर लेते हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या था, थर्ड वन f ऑफ -2 था। ठीक है, मेरे ख्याल में f ऑफ x -2 है। ठीक है, वो मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लें। f ऑफ x -2 है दिस वन। तो f ऑफ -2 फाइंड करना है। तो f ऑफ -2 का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप पुट कर दें। फंक्शन हमारे पास क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना हमारे पास। ये देखें सवाल ये था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने पुट करना है f ऑफ x -2। तो f ऑफ x -2 का मतलब है जहां जहां पे x है उधर आप x -2 पुट कर दें। x -2 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे f ऑफ x -2 विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab यानी -4x प्लस b का स्क्वायर 4 -1। तो f ऑफ x -2 विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर -4x प्लस 3। तो ये जी डियर स्टूडेंट्स आपका इसका पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया है, सॉरी 3 का भी। आइए इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। और क्वेश्चन था हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें भी हम पुट कर देते हैं। f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक हो गया, इक्वल्स टू यहाँ भी ये x का स्क्वायर है, x की जगह पे पुट करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था, इसको लिख लेंगे एज इट इज़। -1 भी आ जाएगा एज इट इज़। सो f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर दें आप, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर -1 आ जाएगा एज इट इज़। प्लस 3 x की पावर 4, 2 3 आर 6, 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1। दिस विल बी इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर 9 -1 हो जाएगा 8। तो ये डियर फ्रेंड्स आपका पार्ट नंबर 1 तो सॉल्व हो चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो अब हम इसका करेंगे जी बी पार्ट है जी, इसमें फंक्शन दिया जा रहा है 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बी पार्ट है, इसमें हम सारी इनपुट्स पुट करेंगे। तो बी है जी f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, ये b है। हमने इसमें से सबसे पहले f ऑफ -3 फाइंड करते हैं। तो f ऑफ -3 इक्वल्स टू पुट कर दें। डियर स्टूडेंट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसमें 2 इंटू -3 प्लस 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 -6 प्लस 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया।
पार्ट नंबर 2 है जी एफ ऑफ 0 फाइंड करना है आपने जी, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पे x है उधर आप पुट कर दें 0 को, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 आ गया। तो आइए इसका पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं हम। पार्ट नंबर 3 है जी एफ ऑफ x माइनस 2, एफ ऑफ x माइनस 2। तो जी एफ ऑफ x माइनस 2 का मतलब ये है कि x की जगह पे आप x माइनस 2 पुट कर दें, यानी 2 एज इट इज़, x माइनस 2 यहाँ पे आप पुट कर दें x माइनस 2, और प्लस 3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस 4 प्लस 3। So this will be equals to 2x minus 4 plus 3 will be equals to -1। ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो आइए इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है, मैं लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, जहाँ जहाँ पे अब x है वहाँ पे आप पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 3 को। तो आइए मैं पुट कर रहा हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 3s are 6 प्लस 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज के साथ कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।